हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश पवार। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2024 और देश की राजनीति में इस समय उथल पुथल है। बिहार में नीतीश जी जो पहले से करते आए हैं, एक बार फिर से उन्होंने वही पलटी मार दी है और शायद आज वह इस्तीफा दे रहे हैं और आज ही नवीं बार उम्मीद है कि वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। दोस्तों, उत्तरकाशी की बात करूंगा। उत्तरकाशी में लाल चावल बहुत होता है और हमारी रवाई क्षेत्र बरगोड़ साइड जो है वहाँ ज़्यादा होता है। उन किसानों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज हमारा नाम हुआ है कि लाल चावल में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है देश के अंदर। और यहाँ पर हमारे जो जिलाधिकारी हैं वर्तमान में, इन्हें पुरस्कार मिला है इस बात का कि इनके कार्यकाल में हुआ या इनकी देखरेख में हुआ या इनकी मेहनत पर कुछ न कुछ इन्होंने भी प्रयास किए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि सामने एक गांव है, सिरोर गांव ये गए थे। ये बटवाड़ी ब्लॉक में आता है सिरोर गांव में हमारे जिलाधिकारी गए थे और वहां पे रोपाई हो रही थी। तो रोपाई में घुटनों से ऊपर तक इन्होंने अपनी पैंट को फोल्ड किया और उस दलदल में, जिसमें हम लोग भी खेती किया है, हम लोगों ने, अब तो कुछ वर्षों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत लंबा वक्त खेतों में उसी रोपाई में हम भी गए हैं। तो कभी कभी डर लगता था नुकीले पत्थर आ जाएं, कुछ नुकीले जो घास होती है, नली जिसको हम कहते हैं, नले होते हैं हमारे गेहूं वगैरह काटने के बाद जो निकलते हैं, तो वो फंसे रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी उंगलियों के बीच में फंस कर चुभते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना और रोपाई करना लोगों के बीच में, किसानों के बीच में अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लगा कि यार ये हमारे जैसे व्यक्ति हैं, डीएम साहब हैं, और इतने बड़े पद पर होने के बाद जो आदमी उस दलदल में, कीचड़ तो नहीं कहेंगे, वो खुशबूदार बेहतरीन मिट्टी है, लेकिन फिर भी हर आदमी उसके अंदर जाने को तैयार नहीं होता है। तो उन्होंने रोपाई की और लाल चावल का प्रचार किया, किसानों को प्रोत्साहन किया। और उन्हें देखकर हमारे बच्चों को, जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं आजकल कुछ करने को तैयार नहीं, नशे की तरफ तो जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ काम करने को, खेती करने को तैयार नहीं। उनका खेत बहुत सारे हैं, लेकिन खेतों का उनको पता भी नहीं कहाँ कहाँ उनके खेत हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास, हमारे गाँव की, जितने भी गाँव हमारे यहाँ पे हैं, तो उनको सीखना चाहिए कि जब जिलाधिकारी महोदय जा सकते हैं इन खेतों के बीच में, मतलब एक तरह से शर्म वाली बात नहीं है। कुछ लोग शर्माते हैं खेतों में जाने के, गलत काम कर लेंगे, उसमें शर्म नहीं है, लेकिन खेती करने में अपने को छोटा समझते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का इस बात का धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि जिलाधिकारी महोदय जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे इस बात की कि हम आपका मैं आपका पर्दाफाश नहीं कर रहा हूँ। आपकी इसमें कोई, मैं आपको दिखाने नहीं जा रहा कि आपकी कमियां हैं, लेकिन एक नजर आप जरूर रखो क्या हो रहा है। ये जो बेईमान है ना उत्तरकाशी में, वैसे तो उत्तराखंड में है, हर विभाग में है, पर इनको सुधारना बहुत कठिन भी है। कितने कितने कानून बन जाएं, ये सुधर नहीं सकते हैं। पूरे देश में भी होगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की बात करूंगा तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां कमीशन खोरी नहीं है। विभागों के लिए अगर सामान भी लेते होंगे ना, तो उसमें भी इनके 20-20, 25-25% कमीशन होता है। इन लोगों को, इन जो विभाग है, अगर रजिस्ट्री ऑफिस है तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो रजिस्ट्री का सारा पैसा लग रहा है, लेकिन लोगों को डराने के लिए कि तुम्हारी रजिस्ट्री रुक सकती है, कोई भी कारण लिख सकते हैं कि ये कमी है और तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, तो कुछ न कुछ डर लोगों के दिमाग में होता है। तो ऐसा कोई रजिस्ट्रार नहीं है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन मैं तो उत्तरकाशी की बात करूंगा भाई, जो हमारा क्षेत्र है उसकी बात करूंगा। यहां भी रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी एक व्यक्ति उत्तरकाशी का ये बता दे कि उसने, जिसने रजिस्ट्री की होगी, कि उसने अंदर पैसा नहीं दिया। भाई एक तो सरकारी पैसा तो कोई बात नहीं, जिसकी रसीदें मिलती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उस पर कौन रोक लगाएगा? लग नहीं सकती शायद। चलो कोई बात नहीं है। आप नकल लेते हो कलेक्ट्रेट के अंदर रिकॉर्ड रूमों से, हर आदमी, हाँ किसी की थोड़ी बहुत पहचान होगी या कोई ऐसा आदमी होगा हमारे जैसा कि जिससे आदमी डरता है तो उसे पैसा नहीं लेगा, अन्यथा हर एक ग्रामीण से, गरीब से, महिलाओं से, सबसे पैसे लिए जाते हैं
नकल के नाम पे रिकॉर्ड रूम से। इसी तरह आप खतौनी ले लो या आप दाखला करवाओ तो वहाँ आपको पैसा पड़ेगा। हर चीज़ में कमीशन खोरी इतनी ज़बरदस्त है कि जेई एई सबके कमीशन बंधे हुए कि इतना परसेंटेज का, इतना परसेंटेज का, मतलब 10 लाख का काम होगा तो 5 लाख रुपए बढ़ जाता है। मैं तो कभी ठेकेदारी की नहीं है, लेकिन जानकारी मुझे है, बताते हैं लोग, और सत्य और मुझे लग रहा हर एक आदमी जानता है। तो इसको सुधारना बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कागजों में तो होता नहीं है। लेकिन जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय, आप देखिए और अपने उन कर्मचारियों पर एक्शन लीजिए। ऐसा कोई दिन नहीं है कि कलेक्ट्रेट प्रांगण के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, और इन सभी ऑफिसों में कुछ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो हर रोज दारू मीट चिकन, कलेक्ट्रेट के अंदर पार्टी चलती है रात को, शाम को, छुट्टी के बाद, दिन में भी पिए रहते हैं। और कलेक्ट्रेट के अंदर दिन भर बीड़ी सिगरेट भी खूब चलती है, जो अपराध है, गुनाह है, होना नहीं चाहिए। वहीं पिचकारियाँ गुटखे की, पान मसालों की पता नहीं कायगा की मारी हुई रहती है। अब मैं आपको कुछ बड़ा दिखाने जा रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ आपका, आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर। देखिए आप कलेक्ट्रेट आज का हाल, आज 28 जनवरी का, जा रहा हूँ मौके पे। 1 साल से सोच रहा था कि इसकी वीडियो फिल्म बनाऊँ, लेकिन सोचा यार अगर मैं वीडियो फिल्म इनकी बनाऊँ, दिखाऊँगा तो ये जिलाधिकारी, एसडीएम वगैरह वगैरह इनकी नज़रों में आ जाऊँगा, फिर ये परेशान करेंगे। क्योंकि मैंने 20 साल अधिकारियों से इन्हीं मुद्दों पे, मैं आज भी, मेरे पे करीब 20 से 21 मुकदमे अपने जीवन काल में सामाजिक जनहितों में इसी तरह से जो मैंने आवाज़ उठाई है। और आप ही लोगों ने, डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये तमाम लोग या मंत्री, विधायक वगैरह मिल करके सब लोगों ने दबाने की कोशिश करते, मैं हूं या कोई भी आंदोलनकारी हो, कोई भी आवाज़ उठाने वाला, हर आवाज़ उठाने वाला आदमी आंदोलनकारी है। उत्तरकाशी में बहुत सारे लोग साहस नहीं करते हैं। 1000 कमियां, 1000 गलतियां उत्तरकाशी में मैं बता सकता हूं प्रशासन की, खुलेआम क्या क्या चलता है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास कई अनगिनत काम है। इतना बड़ा जिला है, एक कोने से दूसरे जिले तक, कभी आपदा, कभी समस्याएं, कभी कुछ ना कुछ, तो कितना तो देखेंगे। जैसे मोदी जी नहीं देख सकते हैं कोने कोने तक, बहुत मुश्किल है देखना। लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर आप एक्शन लो, और ऐसा कलेक्ट्रेट में नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑफिस में नहीं होना चाहिए। बिना घूस के और बिना पैसे दारू लिए हुए जनता का काम होना चाहिए। मैं शुरुआत में हमारे विधायक जी जैसे जीते थे, 1 महीने के अंदर मैंने एक लिस्ट उनके पास दी और लिखा कि आप प्रत्येक विभाग को सूचित कर दो कि मैं कहीं से शिकायत नहीं सुनूंगा कि जनता के कोई भी प्रमाण पत्र, कोई कागज जो बनाने होंगे उसमें समय लग रहा है या घूस लिया जा रहा है या हिलाहवाली की जा रही है। बहुत सख्त, ऐसे कामों के लिए सख्त हो जाओ। इसमें कोई नाराज हो, कोई बात नहीं, कौन नाराज होगा? जो भ्रष्ट होगा वो नाराज होगा ना। तो मुझे मालूम नहीं विधायक जी ने काम किया नहीं किया, वैसे विधायक जी अच्छा काम करें ऐसा नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो भाई हम तो भाजपा के समर्थक हैं, मोदी जी के भगत हैं, और हम चाहेंगे कि हमेशा हमेशा भाजपा ही आए। और कांग्रेस को तो हम उत्तरकाशी से 0 करना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आइए देखिए कलेक्ट्रेट का हाल देखिए। वेलकम। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट प्रांगण, और ये बाउंड्री कलेक्ट्रेट की, और ये कारें खड़ी यहाँ पे, गाड़ियाँ, और यहाँ पे ये प्रदूषण रहता है हमेशा, इस तरह से धुआं रहता है। और ये कलेक्ट्रेट बाउंड्री में ये बोतलें पड़ी हुई हैं टूटी फूटी, ये कूड़ा तो जल गया, शराब की बोतलें, ये कांच की 20-30 बोतलें इसमें पड़ी हुई हैं, धुआं चल रहा है, इसमें आंच भी आ रही है। आज 28 तारीख है, आज पलटू 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेगा। पलटू नीतीश कुमार ने लालू के बेटे को धोखा दे दिया है, और आज 9वीं बार शपथ लेगा
और ये आप देखो कूड़े का ढेर कलेक्ट्रेट के अंदर, ये कलेक्ट्रेट का एरिया, ये वरुणावत पहाड़ी, ठीक इसके नीचे ये बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है। और ये लगभग एक साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है, धुएं का प्रदूषण होता है। ये इतनी बोतलें कलेक्ट्रेट के अंदर, कौन पीता है? ये वही पैसा है जो लोगों के काम के बदले में, जनता के काम के बदले में दारू ली जाती है, पैसा लिया जाता है, उसकी अय्याशी होती है कलेक्ट्रेट के अंदर, प्रांगण के अंदर जितने भी ऑफिस होंगे। या फिर ये कैसे होता है, इसमें कई महीने पुराने भी माल पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ, गला हुआ, ये तमाम ये कूड़ा, ये देखो बोतलों की ढेर जगह जगह पड़ी है। इसको भी अभी ये जलाएंगे लोग। इस तरफ आप देखो, ये हैं बोतलें, और यहीं कलेक्ट्रेट के अंदर एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसके बाद शायद ये गंगा में फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे इसको, 6 महीने में यहाँ से उठा भी लेते हैं ये जला जला के। जब ये कम हो जाता है जल के, खतरनाक भी बोतलें टूटी हुई हैं, पाँव में धस सकता है कांच, बढ़िया बढ़िया ब्रांड है ये है। और ये हाल है, ये बिल्डिंग है कलेक्ट्रेट के अंदर, इसमें 2-3 ऑफिस हैं। एक तो शायद प्राधिकरण का ऑफिस है जहाँ नक्शे पास होते हैं और लोगों को डराया जाता है कि तुम लोग निर्माण कर रहे हो, कंप्लेन है, और उस कंप्लेन के डर पर लोग इनको पैसा देते हैं। उसके बाद चालान वालन कुछ नहीं होता, बिल्डिंग बन जाती है। जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता, उसे मुकदमा झेलना पड़ता है। तो ये हाल है कलेक्ट्रेट का भैया। उत्तरकाशी के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ घूस न ली जाती हो, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ, आप दाखिले के लिए जाओ, आप नकल लेने जाओ। पूरे उत्तराखंड की बात है, खैर ये पूरे देश में ही होगा। इसमें सुधार बहुत कठिन है होना। दूर से बोतलें फेंक के चूरा कर रखा है। तो दोस्तों, बस ये है गैर जिम्मेदारी, और लोगों को परेशान किया जाता है छोटे छोटे मामले में, खुद की इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी। ये है कलेक्ट्रेट प्रांगण।